I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. गुड मॉर्निंग फैमिली, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। सो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज है करवा चौथ, तो ये करवा चौथ का वीडियो है। और मेरा दिन शुरू हो चुका है करवा चौथ के लिए, और मैं नहा धो के हो गई हूँ तैयार। तो अभी से लेके दिन भर करवा चौथ को हम बहुत इन्जॉय करने वाले हैं। बहुत इन्जॉय इसलिए करने वाले क्योंकि ढेर सारा खाना बनाना होता है और घर पे कोई होता नहीं है ऐसा कोई खास से, मतलब जो मुझे मतलब मेरे साथ बनवाए, क्योंकि जो दीदी थी वो तो चली गई शादी करके। तो अब मैं हो गई हूँ अकेले। तो अभी मैं नहा धो के हो गई हूँ तैयार। और ये देखो मैंने मेहंदी भी लगा ली। तो इस हाथ की तो कुछ गुड़ सी गई है, क्योंकि मैं लेफ्टी हूँ और मैं राइट से लेफ़्ट में तो लगा सकती हूँ, लेकिन लेफ़्ट से राइट में तो लगा सकती हूँ, लेकिन राइट से लेफ़्ट में नहीं लगा पाती हूँ। तो इसमें थोड़ा सा गुड़ गई है मेरी मेहंदी। बस ऐसे गजिन सी लगा ली है, भरी सी, तो थोड़ी सी सही लग रही है। और इस हाथ में भी मैंने मेहंदी, देखो इस हाथ में तो फिर भी थोड़ी ठीक है। मैं बहुत अच्छी मेहंदी तो नहीं लगा पाती, लेकिन जैसी होती है लगा लेती हूँ। तो ऐसे हरा भरा सा हाथ, हरा भरा मतलब मोटू सा हाथ है ना, तो हरा भरा सा हाथ अच्छा लगता है। तो इस हाथ में भी मैंने मेहंदी लगा ली और इस हाथ में भी, बट पैर में नहीं, अब की बार नहीं लगाई, क्योंकि पैर में लगा लो ना तो फिर बहुत सारे काम रुक जाते हैं। तो क्या ये तो मेहंदी हाथ में भी लगाने से रुकते हैं। आप लोग कहोगे ना कि हाथ में लगाने से नहीं रुकते, नहीं, हाँ हाथ में भी लगाने से रुकते, लेकिन मैं हाथ में ना हमेशा रात में लगाती हूँ मेहंदी। जब सोने का समय होता है तब लगाते हैं, और लगा के पन्नी को बांध के तब सो जाते हैं, जिससे कि मेरे बेड भी गंदी ना हो। तो साफ़ सफाई पूरे घर में अच्छी तरीके से हो गई है। और अब मैं चली हूँ नहा धो के पूजा करने, और उसके बाद मैं तुरंत घुस जाऊँगी किचन में। तो मेरे यहाँ तो बहुत सारे पकवान बनते हैं आज, बहुत सारे जो बनाएंगे अभी शेयर करेंगे। आप लोगों के क्या बनता है वो ज़रूर शेयर करिएगा, और बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ कैसे होते हैं। आज की जैसे भी पूजा पाठ होती है मेरे यहाँ, और कैसे करते हैं, ऑलमोस्ट सभी के यहाँ सेम होती है, लेकिन कुछ थोड़ा अलग हो ही जाता है। तो मैं शेयर करने वाली हूँ अपनी जैसे भी पूजा पाठ होती है वो सब शेयर करूँगी। मम्मी और मैं दोनों ही व्रत है। तो आप लोगों के यहाँ कैसा होता है, आप लोग भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। प्लीज़ आप लोगों के सपोर्ट के बिना ना मेरा कुछ भी पॉसिबल नहीं है, इसलिए ढेर सारा सपोर्ट करिए। आपसे जुड़े 1 साल हो गए हमको, तो प्लीज़ ढेर सारा प्यार कर दीजिए और सपोर्ट करिए, जिससे कि मैं भी, अभी मुझे बहुत आगे जाना है। तो चलते हैं, बिना टाइम वेस्ट करे पूजा पाठ करते हैं, और फिर चलते हैं आज की करवा चौथ की तैयारी में। तो सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी करवा चौथ। जो मेरी भाभियां हैं, दीदी हैं, और भी जो भी हैं हमारी सहेलियां हैं, सभी को हमारे तरफ से हैप्पी करवा चौथ। आप लोगों का सुहाग गजू है, हमेशा अजर अमर बना रहे। भगवान मेरा भी हमेशा अजर अमर बना के रखे, और आप लोगों के सुहाग को भी खूब लंबी आयु मिले। ऐसे ही मेरी प्रार्थना है करवा माता से। तो आप लोग भी अच्छे से व्रत रखिए, अच्छे से करिए, और क्या करिए सब कमेंट करिएगा। तो चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते, चलते फटाफट और पूजा करते हैं। हमने पूजा पाठ हो गया है, और अब मैं आ गई हूँ अपने प्यारे से किचन में। तो अब मैं शुरू करने वाली हूँ खाना बनाना, क्योंकि 1:45 हो चुके हैं, और 2 शिफ्ट में मैं खाना बनाने वाली हूँ, क्योंकि चीज़ें बहुत होती है और बहुत लगातार खड़े होंगे तो मतलब कि दिक्कत हो जाएगी मुझे। तो इसलिए मैंने सोचा है अभी किचन की धुलाई नहीं हुई है, उससे पहले मैं कुछ चीज़ें बना लूँगी, और फिर जब धुलाई हो जाएगी उसके बाद में फिर 1-2 चीज़ें बना लूँगी। तो इसलिए मैंने किचन, अभी का दिन का सबका खाना हो गया, बच्चे भी खाना खा लिए हैं और सारे काम हो गए। तो बस दिन के कुछ बर्तन हैं वो अभी धुलूँगी, लेकिन पहले मैं सोच रही हूँ दाल वाल जो पीसना है, क्योंकि आज के दिन भी ना पूरा कच्चा खाना बनता है। जैसे फारा बनेगा, दही बड़ा बनेगा, और खीर बनेगी, पूरी बनेगी, और क्या बनेगा, अभी ऐसे करके काफ़ी चीज़ें बनने वाली है। तो मैं सोची थी कि सबसे लेंदी प्रोसेस क्या होता है फरा बनने का। तो मैंने सोचा कि फरा बना लेंगे, बड़े के दही बड़ा का बड़ा तल लेंगे और खीर बना लेंगे, फिर सब्जी पूरी चावल ये सब
मतलब शाम को बनाएंगे जब मम्मी किचन धुलेंगी। अभी मम्मी भी थोड़ा आराम कर रही क्योंकि मम्मी को थोड़ी सी दिक्कत होती है क्योंकि उम्र है ऐसी। तो बर्तन धुलने से पहले मैं सोची हूँ ना कि वो कर लेते हैं, दाल पीस लेते हैं क्योंकि लाइट का कोई भरोसा नहीं होता है। जब कोई काम होगी ना तो लाइट ज़रूर जाती है, तो इसलिए पहले जो लाइट वाला काम है ना वो मैं कर लेंगे, हम कर लेंगे और फिर उसके बाद बनाने वाला काम करेंगे। तो चलते फटाफट करते हैं और देखिए क्या क्या करते हैं, किस किस तरीके से करते हैं। आप लोग किस किस तरीके से बनाते हैं, क्या क्या बनाते हैं, सब कमेंट करिएगा। सो फैमिली, अब मैं लग गई हूँ फटाफट दाल वाल पीसने के लिए। तो दाल मैंने 2 तरीके की भिगोई थी, एक उड़द की और एक भिगोई थी चने की दाल। उड़द की दाल तो अब तो इतनी सुविधा हो चुकी है, ये नहीं कि मैं बहुत पुरानी हूँ इसलिए मैं ये सारी चीज़ें बता रही हूँ, लेकिन मम्मी लोग बताती हैं कि पहले छिलके की दाल होती थी, उसको फुलाओ धुलो और तब सिलबट्टे में पीसती थी। लेकिन अब इतनी सुविधा हो गई है कि ये चीज़ें ऐसे डांस कर करके भी की जा सकती है। तो बस मैं आज पूरे एकदम फ्रेश माइंड में हूँ क्योंकि तीज वाला जो व्रत था मेरा, थोड़ा सा मेरी तबीयत ख़राब होने से थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। लेकिन अब जो ये करवा चौथ का व्रत है ना, मैं कल एक दिन पहले से प्रिपेयर थी एकदम कि मुझे कुछ नहीं होना चाहिए और मैं बहुत अच्छे से अपने व्रत को कर पाऊँ। दाल वाल पीस लिया मैंने और बड़े मैंने छान लिए थे। अब मैं इधर फ़रे बना रही हूँ। मेरे यहाँ चने की दाल का फ़रा बनता है गेहूं के आटे में। बहुत सारे लोगों के यहाँ ये बनता है चावल के आटे में उड़द की दाल का, और वो भाप में स्टीम करके बनता है। वो मुझे नहीं आता, सच बता रही हूँ, इसमें कोई झूठ बात नहीं है। मैं ट्राई करना चाहती हूँ, हो सकता है कि अब जो ठंड में चावल का आटा आएगा तो मैं उसमें लूँगी और करूँगी ट्राई कि जल्दी से मैं तो उसको भी एक बार बना के खिला दूँ सबको। वरना ऐसी कोई चीज़ नहीं होती जो मैं मतलब देखा हो और मैं ना बना पाती हूँ। तो इधर मैं चने की दाल का फ़रा बना रही हूँ। और फिर जब मैंने ये 2-3 चीज़ें बना ली तो मम्मी को किचन धुलना था, तो तब तक मुझे याद आया अभी मैंने कपड़े लगाए हुए थे, चलो उसको धुल लेते हैं। मतलब स्टेप बाय स्टेप काम कर रही हूँ कि भगवान कुछ भी मतलब गड़बड़ सड़बड़ ना हो और फटाफट अच्छी तरीके से, बड़े खुशहाल तरीके से मेरा ये फास्ट जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो भगवान की दया से चल रहा था। अभी तक मैं एकदम एनर्जेटिक थी क्योंकि जब सुबह मैंने वंश को स्कूल भेजा, आज तो रिद्धि की छुट्टी थी लेकिन वंश को मैंने स्कूल भेजा था, वंश की छुट्टी नहीं थी। तो मैंने ये सोचा था कि आज ना मैं थोड़ी देर उसके जाने के बाद सो लूँगी क्योंकि मैं रात में थोड़ा देर तक जग गई थी। अगर मैं नहीं सोती ना तो फिर मेरे सर में दर्द होता क्योंकि मैं 2:30-3 बजे रोज़ सोती हूँ वीडियो एडिट करने के बाद। तो आज मैंने सोचा था, अब मैं अभी पूरे फ्रेश मूड में हूँ क्योंकि वहाँ पे मम्मी किचन धुल रही हैं। तो मैंने सोचा चलो थोड़ी सब्ज़ी काट लेते, जो सब्ज़ी मुझे बनानी है। बैठने का 1 सेकंड का भी समय नहीं है, अगर मैं बैठ जाऊँ या थोड़ा सा लेटना चाहूँ ना, क्योंकि थक तो बहुत गया। तो मैं 1 बजे से किचन में थी और 4:30 बज चुका है। तो इतना टाइम लग चुका है क्योंकि बहुत सारा काम हो जाता है और अभी बहुत थकाई लग रही है। प्यास तो बहुत ज़्यादा लग रही है क्योंकि मुझे आदत है थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीने की। तो आलू गोभी मटर की सब्ज़ी बनाने वाले हैं, तो जब तक मम्मी उधर किचन धुलती हैं तो फटाफट सब्ज़ी काट देते हैं। और बने रहेगा मेरे ब्लॉग में, बिना स्किप किए पूरा ब्लॉग देखिएगा प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो फैमिली ये देखिए, मैंने चावल के आटे को मतलब आटा इसका लगा लिया है और ये हटाओ और इधर मैंने पानी बॉईल करने के लिए रख दिया। मेरे यहाँ ये होता है कि इस तरीके से चंद्रमा बनेगा 5 और सूरज बनेगा 5 और इसके बाद हम लोग जो करवा है ना उसमें ये अंदर डाला जाएगा। कहीं कहीं लैया लावा गट्टा डाला जाता है, लेकिन मेरे यहाँ ये चंद्रमा और सूरज डाला जाता है। तो इसको फटाफट बना लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि ये किस तरीके का बनता है। तो फैमिली मेरा फाइनली पूरा काम हो गया है, किचन का काम हो गया। और किचन का ये मोटी हो गई है खा खा के, बैलून भरी झूठ बोल रही है रिद्धि का यही सब चलता है। तो मैं अपने कामों से फ्री हो गई हूँ।
पूरा फाइनली पूरा काम हो गया है। अब मैं चल रही हूँ शावर लेने, क्योंकि शावर न पूजा करने से पहले मैं शावर ले लूँ तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। गरम गरम सा भी लग रहा है, तो टाइम नहीं वेस्ट करते। 6:30 बज चुका है, तो चलते हैं जल्दी से शावर लेते हैं और फिर फटाफट तैयार होते हैं। तो फैमिली मैं हो गई हूँ रेडी और पूजा में जाने के लिए। तो मैंने पूरा अपना सोना चांदी जितना था सब पहन के मैं हो गई हूँ रेडी। और कैसी लग रही है ये कमेंट करके ज़रूर बताना। मैंने ऐसे रेड कलर की साड़ी वेयर की है और चलते हैं पूजा में। मैंने आज ये वाला नोज़ पिन पहना है, क्योंकि वो नथ पहन के बोर हो चुकी थी, तो मैंने कहा कुछ अलग करते हैं। तो कैसा लग रहा है मेरा लुक, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैं ऐसे शीशे पे दिखाती हूँ कि कैसे लग रहा है। जल्दी से दिखाती हूँ, 8 बजने वाला है। तो ये देखिए मेरा ऑल ओवर लुक। तो ऐसे लाल कलर की मैंने साड़ी पहनी है। ये मैंने स्पेशली करवा चौथ के लिए बनवाई है। नहीं तो मैंने सोचा था लहंगा पहनेंगे, लेकिन लहंगा पहन के ना कुछ काम नहीं करते होता, तो इसलिए मैंने इस तरीके से एक रेड कलर की साड़ी मेरे पास रखी हुई थी। मैंने कुछ मंगवाई नहीं, तो मैंने इसको बनवा लिया था बस, कि करवा चौथ का टाइम है, रेड रेड अच्छा लगेगा। तो कैसा लग रहा है ये बताना ज़रूर कमेंट करके। सो फैमिली अब हम लोग बैठ गए हैं, सास बहू बैठ गए हैं पूजा की तैयारी की, मतलब पूजा करने के लिए। तो ये जो इधर मैंने पाटे पे ये करवा माता की फ़ोटो रख दी है, और मुझे दिक्कत हो रही थी वहाँ तक पहुँचने में, ये चुन्नी उनको ओढ़ाने में, तो मैंने ये चुन्नी ओढ़ा दी है। ऐसे अब की बार मतलब पहले जब ये सारी चीज़ें मेरी घर में बनी नहीं थी ना, तो बहुत दिक्कत होती थी दोनों लोगों को बैठ के पूजा करने में। लेकिन अब की बार बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत फैला फैला सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि हाँ बहुत आराम से हम लोग बैठ गए हैं। तो इधर बस इस तरीके से चार मतलब रिंग बना लेते हैं, मतलब जिसको चौक बोलते हैं वो बना लेते हैं, और फिर उसके ऊपर रखते हैं अपना ये करवा, और उसके ऊपर एक चावल की कटोरी, उसके ऊपर दिया। तो ये सारी चीज़ें मम्मी करती हैं, ये सारी चीज़ें मैं नहीं करती हूँ। ये सारी चीज़ों की तैयारी मम्मी कर देती हैं। जब मैं खाना वाना बना के वहाँ से निकलती हूँ ना, तो ये सारी चीज़ें मम्मी तैयार कर देती हैं। और फिर यहाँ पे मैंने ला के रख दिया, और फिर रख दिया। तो मम्मी यहाँ पे सारी चीज़ें लगा दी हैं लाइन से, और बस मुझे मतलब कि सिंदूर लगाना रहता, फूल माला, ये सब जो करना होता है वो सब करते हैं। और वैसे मतलब सास लोगों का होने से ये सारी फ़ायदा होती है ना। बहुत सारी मतलब पूजा पाठ में ये होता है कि जहाँ मुझे नहीं पता होता है, सच में बहुत सारी पूजा पाठ ऐसी होती है जो मुझे नहीं पता है, तो वहाँ पे मम्मी मुझे हेल्प कर देती है, और जहाँ मुझे पता होता वहाँ मैं मम्मी को हेल्प कर देती हूँ। इसलिए तो ही तीज में मुझे इतना खल रहा था। लेकिन अब आज मम्मी थी, और मम्मी की भी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी वो व्रत थी और पूरे दिन व्रत रही हैं। और अभी भी बेचारी थोड़ा लो लग रहा है, उनको देख के नींद भी आ रही है। तो आज बिल्कुल वो भी आराम नहीं कर पाई, क्योंकि उनको ना थोड़ा सा लूज़ मोशन जैसा हो रहा था, तो उनको वीकनेस बहुत लग रही थी। तो इधर मैंने अभी कैमरा दे रखा है वंश को। वंश जब भी मेरे हाथ से कैमरा लेता है ना, तो वो ऐसे ही हिला के शूट करता है, तो उस चीज़ को इग्नोर करिएगा। आई होप कि मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होगी। और मैंने अपनी शादी की चुन्नी उन्नी ओढ़ के पूरा फुल फॉर्म में बैठी हूँ। तो इधर दीपक जल रहा है, और अभी तक चंद्रमा नहीं निकला है। मेरा हर काम आज बहुत टाइमली हो गया था, सच बता रही हूँ। इतनी दिल में खुशी हो रही थी ना आज, मतलब काम टाइमली हो जाने की वजह से इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी कि मैं क्या ही बताऊँ। तो चलते हैं, पूजा पाठ करते हैं, आगे फिर आपसे मिलते हैं।
लास्ट मतलब पूजा का लास्ट हो रहा है और मैं कथा पढ़ रही हूँ। हर बार ये जो काम है ना कथा पढ़ने का, ये रोशनी दीदी कर देती थी, तो आज मैं बहुत मिस कर रही थी रोशनी दीदी को, क्योंकि उनके होने से मेरा काम बहुत हल्का होता। रोशनी दीदी और मेरा साथ पूरा 10 साल का था, तो जब से मेरी शादी हुई तब से हर बार रोशनी दीदी थी, और अब इस बार वो नहीं है, वो अपने ससुराल में है, तो मुझे थोड़ी कमी उनकी खल रही थी। और इधर अजीत आ गए, तो मैंने अजीत को कहा कि जाओ तुम चंद्रमा देख के आओ, क्योंकि वंश को मैंने कई बार भेजा लेकिन वंश को दिख नहीं रहा था। और इधर रिद्धि भी अपने रूम में जितना मैंने मेकअप किया ना उतना ही उसने मेकअप कर लिया था, और अब इसके पापा आ चुके हैं तो ये जा रही है। अब हम लोग करवा बदलने का काम करेंगे आपस में, हम लोग एक दो मतलब जो 2 करवे होते हैं उसको अलग पलट जो होता है वो करना होता है। तो इधर मम्मी का कलश का माला जो है ना वो थोड़ा सा बड़ा सा हो गया था और उनको दिक्कत हो रही थी, तो वही वो छोटा कर रही हैं। तो इस तरीके से ये सारी पूजा पाठ ना इतनी अच्छी लगती है, मैं क्या ही बताऊँ। और साथ में 1 से 2 लोग होते हैं ना तब तो ये चीज़ में एकदम रौनक आ जाती है। अगर और भी लोग होते हैं ना तो और भी अच्छा लगता है। मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जो ऐसे फिल्मों में होता है ना कि हाँ ढेर सारी औरतें इकट्ठा होती हैं, फिर वो पूजा पाठ करती हैं, तो वो सारी चीज़ें और भी अच्छी लगती है। लेकिन हम 2 लोग आपस में ही कर लेते हैं, उतने में भी खुश रहते हैं, चलो कोई नहीं। तो इधर मैं बस कह रहा था मम्मी अगर चंद्रमा नहीं निकला तो आप क्या करोगे? हम क्या ऐसा ना करो, बस ऐसे बैठी थी जो ना गाने गाएंगे, तो मैं भक्ति गाना गाने लगी थी। और अभी मतलब पूजा पाठ हो गया था, कथा वथा भी हो गई थी, तो हम लोग थोड़ा चिल मूड में थे। चंद्रमा अभी तक नहीं निकला था, अजीत भी आए, उन्होंने बताया कि चंद्रमा नहीं निकला है। तो बस अब हम लोगों को आरती करनी थी, तो हमने कहा पहले मैं भी अपना करवा बदल लेती हूँ, तो फिर मैं आरती करती हूँ। तो इधर वंश को मैंने कहा कि चलो अब तुम अच्छे से शूट करना, मैं करवा बदलने जा रही हूँ, तो देख लीजिए। लेकिन वो जैसा मैं कहती हूँ ना वैसा वो बिल्कुल भी नहीं करता। मैंने कहा था कि स्टॉप करके फिर करना, तो लेकिन नहीं किया उसने, वो भूल गया, क्योंकि वो इतना नटखट है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। तो इस तरीके से आप लोग भी करते होगे ना ऐसे ही पूजा, और कौन कौन ऐसे ही करता है वो कमेंट करके ज़रूर बताना। इधर हम लोग पूरे लोग बस चंद्रमा निकल जाए इसी उसमें उम्मीद में थे, जल्दी से निकल जाए, क्योंकि मम्मी को बहुत ज़ोर से प्यास लगी थी। और पूरी पूजा पाठ हो गई है। अभी मैं बस अजीत आ गए ना, तो अजीत को देखने के बाद ना मेरे चेहरे पे ऐसे भी रौनक आ जाती है। तो इधर बस हंसी मजाक चल रहा है, और अब चले आरती करने। तो मैं ये सारी चीज़ें पहन के ना आरती घुमा नहीं पाती, तो मैंने अजीत को कहा कि आप आ जाओ, आप आरती गाना और फिर मैं करूँगी पूजा, मैं आरती घुमा लूँगी और आप आरती गा देना। तो बस अभी वही सब चल रहा है। तो चलते हैं फटाफट, देखते हैं कि हम लोग आरती वारती करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। एक काम करो, बल्ब को थोड़ा ऊंचा कर दो मम्मा, बल्ब को थोड़ा ऊंचा कर दो। हाँ कि मतलब हाई जिससे कि चांद बल्ब को समझ के गणेश जी की पहले पढ़ो। अरे चलो पटपट जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा।
सो फैमिली आरती वारती होने के बाद अब मम्मी आ गए हैं यहाँ अर्घ्य देने। तो पापा जो है ना वो टहलने चले गए थे, मम्मी ने कहा रुको, तो पापा ने तब तक हम लोग पूजा कर ही रहे थे। तो पापा ने कहा कि कितना टाइम लगेगा, तो मैंने कहा कि 15-20 मिनट लगेंगे। तो पापा कहे ठीक है टहल के आते हैं। तो मम्मी ने कहा ठीक है टहलने जाओ, अगर आ गए तो ठीक है, नहीं तो मैं भैया से करवा लूँगी। तो मम्मी ने मुझे बताया कि मैं पहले भी भैया मतलब अजीत से करवा लेती थी। देखो और ये देखिए इतना खूबसूरत सा चाँद निकला हुआ है। ये देखिए एकदम अभी बस जस्ट निकला था, हम लोग पूजा करने आ गए थे और इतना सुंदर सा चाँद है, एकदम रेड सा, इतना खूबसूरत लग रहा है कि मत पूछो। और फिर उसके बाद हम आ गए हैं अपनी पूजा करने। तो मैं भी इधर भगवान को अर्घ्य देने जा रही हूँ और इधर वंश रिद्धि सब कोई थे और बहुत अच्छा लग रहा था। अजीत भी थे। अजीत ने मतलब कि मेरे छत पे लाइट नहीं थी, अजीत ने सारी चीज़ों की अरेंजमेंट कल से की थी और मैं जहाँ पे रुक जाती हूँ ना कंफ्यूज हो जाती हूँ, तो वहाँ पे अजीत जो है वो मेरी हेल्प करते हैं। पहले मैं उल्टा घूम रही थी, फिर उन्होंने कहा सीधा घूमो, और फिर उन्होंने बताया कि सीधा कैसे घूमना है। और फिर उसके बाद वो कहते हैं कि 11 साल हो गए तेरी शादी को, लेकिन मतलब तुम्हारी आदत अभी मतलब भूली हो, याद नहीं है कुछ भी। तो इधर मुझे ये पूजा करना बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है सभी सुहागनों को ये पूजा करना बहुत अच्छा लगता होगा। तो इधर मैं दे रही हूँ चंद्रमा देवता को अर्घ और उसके बाद हाथ जोड़ा मैंने और अजीत के लिए दीर्घ आयु का मतलब कि प्रार्थना की कि उनकी खूब लंबी आयु हो, भगवान मेरी भी उम्र लेके वो जिए और खूब अच्छे से स्वस्थ रहे, जिस तरीके से है वैसे ही रहे और कुछ नहीं चाहिए। और इधर मैं अपने प्यारे पति देव की पूजा कर रही हूँ। ये सारी चीज़ें मुझे करना बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों को भी अच्छा लगता होगा ना, जिनको अच्छा लगता है वो कमेंट करना। और मेरे यहाँ जिस तरीके से होती है मैं उसी तरीके से कर रही हूँ और आपके यहाँ कैसी होती है ये भी करके बताना ज़रूर। और देखिए ऐसे स्लो मूवमेंट में हम दोनों लोग खो गए। हम लोग ऐसे कर रहे, बहुत अच्छा लग रहा था और बहुत खुशी महसूस हो रही थी। जैसे मैंने मतलब उनको चलनी में देखा ना, वैसे पटाखे बजे तो मुझे इतना अच्छा लगा कि क्या ही बताऊँ। और फिर उसके जस्ट करने के बाद अब मैं अपने पति देव की उतारूंगी आरती। और उन्होंने कहा चलो इसको किनारे रख देते तो तुम आराम से करो। उनको पता है कि मैं वीडियो बना रही हूँ और वीडियो बनाती हूँ, तो जहाँ तक हो सकता है वो मुझे सपोर्ट करते हैं बहुत। मतलब कि ये नहीं कि 24 घंटा लगे रहते हैं और ढेर सारा आशीर्वाद दे रहे हैं। और मैं अब चलूँगी अपने पति देव का आशीर्वाद लेने, पैर छूने। तो उधर उनको लग रहा है कि रुक जाओ कैमरा नहीं नीचे तो दिख ही नहीं रही हो तुम। तो इधर उन्होंने मुझे ढेर सारा आशीर्वाद दिया और मैं भी हमेशा जब तक जीऊँ इन्हीं की पूजा करती रहूँ, इन्हीं के साथ रहूँ। तो इस तरीके से हम लोगों की छत वाली जो पूजा होती है वो हो गई कंप्लीट। तो फैमिली मेरा व्रत हुआ संपन्न। अभी मैंने व्रत कर लिया दीदी हट यहाँ से और अब मैं अपने सुबह से अभी मैं जा रही हूँ अपने पति के हाथों से पानी पीने। दीदी तो फिर से हटना चलना फिर आना हाथों से किया जाता है पापा को। तुम क्यों पी ले? मम्मी के लिए है। सो फैमिली पूजा पाठ सारी चीज़ें संपन्न हो गई और मम्मी को भी मैंने खाना दे दिया। अभी पापा टहल के नहीं आए, मम्मी की थोड़ी सी तबीयत गड़बड़ हो गई है, चलते हैं मम्मी के पास। तो देखो मम्मी खाना खा रही है भाई। मम्मी की तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ है ना मम्मी? आज मम्मी की थोड़ी तबीयत गड़बड़ हो गई। तीज पे मेरी तबीयत गड़बड़ हो गई थी और अभी मम्मी की थोड़ी तबीयत गड़बड़ हो गई है, तो इसलिए मम्मी को थोड़ा वीकनेस लग रहा है। नहीं तो मम्मी सही से कर देती है सारे व्रत को। तो अभी पापा नहीं आए, पापा टहलने चले गए, मम्मी को धोखा दे दिया।
मम्मी ने अपने बेटे के हाथ से पानी पी लिया। पापा कहे कि ये बहुत अच्छी बात है, साफ बात। और मम्मी जो काम करती है अपना वो कर रही है। और आज मम्मी पूरा तैयार हुई थी, बस तबीयत ख़राब हो जाने की वजह से लिपस्टिक नहीं लगाई थी, वरना मम्मी अपने पूरे गहने वहने को पहन के बैठी थी आज। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ मम्मी आप इतने सारे गहने जो होते हैं वो कभी आप पहनती नहीं है, इसलिए मम्मी ने मुझे खुश करने के लिए गहने वहने पहने थे। लेकिन आज थोड़ा लो लग रही है मम्मी। ये सड़ीवा, ये साड़ी हुआ बनवाया मम्मी, बनवाया ये मंगलसूत्र, नया मंगलसूत्र बनवाया मैंने और नई साड़ी बनवाई, सब बनवाया। तो मम्मी खाना खा रही है, अभी भी पापा आए नहीं। मैं सोच रही हूँ पापा आ जाए। तो अभी तो मैंने अजीत के साथ रील्स बनाई है 1-2, और देखिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। और अभी और मुझे पिक्स खिंचवानी थी लेकिन वो चले गए हैं, क्योंकि दीदी क्या गए हैं, क्योंकि मैं जो भी आज खाना बनाती हूँ ना वो दीदी के लिए ज़रूर भेजती हूँ। तो दीदी क्या वो गए हुए हैं लेके, और पता नहीं उसके बाद घर आएंगे कि फिर वहाँ से अपने फ्रेंड लोगों के पास रहेंगे। जब आ जाएंगे तभी मैं ये सब उतारूँगी, क्योंकि मैं उनके साथ 2-3 सेल्फी नहीं ले लेती ना, तब तक मुझे अच्छा नहीं लगता। तो फिलहाल आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और मेरे वीडियो को ढेर सारा शेयर करिएगा। आज की पूजा पाठ और मेरा व्रत कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।